बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। बड़ी तादाद में लोगों के अकाउंट में बेनज़ीर प्रोग्राम की जानिब से 14,500 रुपए की पेमेंट ट्रांसफ़र हो चुकी है। इसका स्क्रीनशॉट आपको वीडियो में दिखाया जा रहा होगा कि एक खातून के अकाउंट में 14,500 रुपए की रकम आई हुई है और ये इसी जनवरी की पेमेंट इन खवातीन को जारी कर दी गई है। तो ये 14,500 रुपए की किस्त दो किस्म की खवातीन को मिलने जा रही है। अभी काफ़ी सारी खवातीन के अकाउंट में ये पेमेंट आ भी चुकी है, काफ़ी सारी खवातीन के पेमेंट अभी जारी होने वाली है। तो इस हवाले से हम आपको बड़ी खुशखबरी से आगाह करेंगे कि कौन कौन सी खवातीन के अकाउंट में पैसे आ रहे हैं और कौन सी खवातीन को 14,500 मिलेंगे और कौन सी खवातीन को 13,500 रुपए मिलेंगे और ये नई किस्त आप लोग कब से निकलवा सकेंगे। जैसा कि आप सब लोगों को पहले ये बताया गया था कि जनवरी के दूसरे हफ्ते में ये पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे, लेकिन अब एक और नई तारीख का ऐलान किया जा चुका है। ये नई तारीख भी हम आपको बताएंगे और इस हवाले से आप लोगों के लिए आज की वीडियो में एक और बहुत बड़ी अपडेट भी हम आपके साथ शेयर करेंगे कि बेनज़ीर प्रोग्राम की जानिब से जो तारीखें जारी की जाती हैं कि फलां तारीख को पैसे मिलना शुरू होंगे, लेकिन उस तारीख पर अमल क्यों नहीं किया जाता है, इस हवाले से बड़ी अथेंटिक अपडेट हम आपके साथ शेयर करेंगे। क्योंकि बेनज़ीर प्रोग्राम की जानिब से इस की वजह भी बताई गई है कि क्यों अक्सर ऐसा किया जाता है कि फलां तारीख से पैसे मिलना शुरू होंगे लेकिन उस तारीख पर बाद में अमल नहीं किया जाता। तो इस हवाले से बड़ा अहम मसला हम आपके साथ शेयर करेंगे, तो इसको ज़रूर सुन लीजिएगा। और इसके साथ साथ हम आपको बेनज़ीर प्रोग्राम के पैसे चेक करने के तरीक़ेकार भी बताएंगे और इसके साथ साथ बेनज़ीर प्रोग्राम की जानिब से अभी भी वैलेट सिमें तकसीम हो रही हैं। बड़ी तादाद में लोगों ने ये वैलेट सिमें हासिल कर ली हैं। काफ़ी सारे लोग अभी ऐसे भी हैं जिनको वैलेट सिमें नहीं मिली। तो उन लोगों के लिए बड़ी अपडेट ये भी आ चुकी है कि वैलेट सिम लेने की आखिरी तारीख भी फाइनल हो चुकी है कि फ़लाँ तारीख तक आप लोग ये वैलेट सिमें हासिल कर सकते हैं। और अगर ये वैलेट सिम आप लोगों ने उस तारीख तक हासिल ना की तो उसके बाद आपको वैलेट सिम जारी नहीं की जा सकेगी। और साफ ज़ाहिर है जिन लोगों को ये वैलेट सिम ना मिली उन सब लोगों को बेनज़ीर प्रोग्राम की अगली आने वाली किस्त जारी नहीं की जाएगी, क्योंकि वो किस्त आप लोगों को वैलेट अकाउंट्स के ज़रिए मिलनी है। वैलेट अकाउंट जिनका नहीं होगा, जिनके पास वैलेट सिम नहीं होगी, उनको ये नई किस्त जारी ही नहीं की जा सकेगी। तो इस हवाले से भी हम आपको अहम तरीन अपडेट से आगाह करेंगे। और इसके साथ साथ इस वक्त काफ़ी बड़ी तादाद में लोग ऐसे भी मौजूद हैं जिनको बेनज़ीर प्रोग्राम की जानिब से 13,500 या 14,500 की बजाय 25 से 30,000 रुपए की किस्त भी मिलने जा रही है। तो ये कौन कौन से खानदान हैं, इस हवाले से भी आप लोगों के लिए एक बड़ी अपडेट आ चुकी है कि किन लोगों के अकाउंट में इतनी बड़ी रकम आ रही है। और जो लोग ये इजाफी किस्तें हासिल करना चाहते हैं उन लोगों को ये दो काम करने होंगे। ये हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे कि आप लोगों ने कौन से दो काम करने हैं। अगर आप लोग ये काम कर लेंगे तो आपको भी बेनज़ीर प्रोग्राम की जानिब से ये इजाफी पेमेंट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। और इसके साथ साथ रमज़ान पैकेज के हवाले से भी आप लोगों के लिए बड़ी अपडेट आई है, वो भी हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। क्योंकि माह रमज़ान में सिर्फ एक महीना बाकी है और माह रमज़ान शुरू होने से पहले रमज़ान पैकेज के ज़रिए लोगों को इमदाद भी मिलना शुरू हो जाती है। तो सिर्फ 15 दिन आप लोगों के पास बाकी हैं। इसके बाद जो है कि हुकूमत की जानिब से रमज़ान पैकेज का बाज़ाब्ता आगाज़ हो जाएगा। तो इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, रमज़ान पैकेज के लिए आप लोगों ने कौन कौन सा सर्वे मुकम्मल करवाना है, इसमें कैसे अहल होना है, ये सब कुछ आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तो कोशिश करें कि वीडियो में बताई गई तमाम तर मालूमात को गौर से सुन लीजिएगा। और यकीनन कुछ मालूमात आप लोगों के मुताल्लिका होती हैं, कुछ मालूमात आपके गैर मुताल्लिका भी होती हैं। तो कोशिश किया करें कि तमाम तर मालूमात को सुन लिया करें, क्योंकि आप लोगों की मालूमात में इजाफे के लिए ये सब कुछ ज़रूरी है। किसी न किसी मोड़ पर आप लोगों को ये मालूमात भी काम आ सकती हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटा सा एक सवाल करेंगे। इस सवाल का जवाब आप सब ने इसी वीडियो के कमेंट्स में लाजमी देना है कि क्या आपको बेनज़ीर प्रोग्राम की जानिब से वैलेट सिम मिल चुकी है। अगर हाँ आपने वैलेट सिम हासिल कर ली है तो आपने कमेंट्स में यस लिखना है। अगर आपको अभी तक ये वैलेट सिम नहीं मिली तो आपने कमेंट्स में नो लिखना है। और जिन्होंने ये वैलेट सिम हासिल की हुई है वो सब लोग साथ में ये मेंशन किया करें कि आपको किस नेटवर्क की सिम मिली है। टेलीनार है, जैज़ है, जोंग है, यूफोन है। तो जिस नेटवर्क की सिम मिली है वो नेटवर्क साथ लाजमी लिखा करें। और इसके साथ साथ अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन इस वीडियो को लाइक करके यूट्यूब चैनल सर्च फॉर यू को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को आल पर लाजमी सिलेक्ट कीजिएगा, ताकि इमदादी प्रोग्रामों के हवाले से अथेंटिक मालूमात आप लोगों तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम आपको अपने इस यूट्यूब चैनल सर्च फॉर यू पर खुश आमदीद कहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर पर हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इस वक्त बड़ी तादाद में लोगों के अकाउंट में बेनज़ीर प्रोग्राम की नई किस्त 14,500 रुपये मुंतकिल हो चुकी है। काफ़ी सारे लोगों के अकाउंट में ये 14,500 रुपये शो हो चुके हैं। जैसा कि आपको इस वीडियो में स्क्रीन
स्क्रीनशॉट भी दिखाया जा रहा है, या फिर इस वीडियो के शुरू में आप लोगों ने ये स्क्रीनशॉट देखा था कि 14,501 खतौन के अकाउंट में वाकई आ चुके हैं। तो इस वक्त हम आपको ये बताना चाहेंगे कि दो किस्म की खवातीन हैं जिनको 14,500 रुपए की रकम ट्रांसफर की जा रही है। कुछ खवातीन की आ भी चुकी है, कुछ खवातीन के अकाउंट में अभी ये पेमेंट जारी होनी है। तो सबसे पहले नंबर पर वो खवातीन हैं जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में पहली बार अहल हुई हैं। उनको पहले बेनजीर प्रोग्राम के पैसे नहीं मिलते थे, अब जो है कि उनका डायनामिक सर्वे होने के बाद उन्हें पहली बार अहल किया गया है। तो अब जो है कि इनके अकाउंट में 14,500 रुपए की किस्त मुंतकिल हो चुकी है। और दूसरे नंबर पर वो खवातीन जो बेनजीर प्रोग्राम में पहले अहल थीं और पिछले कुछ महीनों में उन्हें बेनजीर प्रोग्राम से नाअहल किया गया था। उनकी ज्यादातर ये वजह थी कि उन्होंने वक्त पर अपना दोबारा सर्वे नहीं करवाया था। तो दोबारा सर्वे ना करवाने की वजह से जिन खवातीन को नाअहल किया गया था उन्होंने फिर अपना दोबारा सर्वे भी करवाया है। दोबारा सर्वे की सूरत में कुछ खवातीन तो बेनजीर प्रोग्राम से नाअहल हो गई थी, लेकिन जो खवातीन नाअहल होने से बच गई हैं वो दोबारा बेनजीर प्रोग्राम में अब अहल हो चुकी हैं। तो उनको भी 13,500 की बजाय 14,500 रुपए मुंतकिल किए जा रहे हैं। इन दो किस्म की खवातीन के अलावा बाकी सबको 13,500 रुपए की किस्त जारी की जाएगी। तो वो तमाम लोग जो बेनजीर प्रोग्राम की परमानेंट बेनिफिशरीज हैं, पहले से किस्तें ले रहे हैं, उन सब लोगों को 13,500 मिलेंगे। लेकिन इन 13,500 रुपए की किस्त लेने वाली अवाम में ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनको 13,500 की किस्त के साथ इजाफी किस्त मिलेगी, यानी कि उनकी कफालत किस्त भी उन्हें मिलेगी और इसके साथ अगर उनके तलीमी वज़ाइफ वाले बच्चों के पैसे आते हैं तो वो भी उन्हें मिलेंगे, लेकिन ये पैसे अब उन्हें डबल मिलेंगे। यानी कि तलीमी वजीफा इनके बच्चों का अगर पहले 4,000 आता था तो 4 की बजाय इस बार 8,000 आएगा। तो ये काफ़ी इजाफी पेमेंट काफ़ी सारे लोगों को मिलने जा रही है। तो इस पेमेंट को भी आप लोगों ने ध्यान से वसूल करना है। इस खसूसी हिदायत पर अमल करना है कि पैसे निकलवाने से पहले आप लोगों ने चेक करवाने हैं कि हमारे अकाउंट में पैसे कितने मौजूद हैं, क्योंकि इस बार इजाफी पेमेंट का अक्सर लोगों को पता ही नहीं। और आप लोगों को मैं बता भी रहा हूँ, फिर भी आप लोगों को ये पता नहीं चलेगा कि हमारे अकाउंट में कितने पैसे मौजूद होंगे। तो इस सूरत में आप लोगों ने पहले पैसे चेक करवाने हैं, फिर पैसे हासिल करने हैं, क्योंकि तलीमी वज़ाइफ की पेमेंट तो कोई एक फिक्स नहीं होती। प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को 2500 मिलता है तो बच्ची को 3,000 मिलता है, और मिडिल स्कूल की अलहदा होती है, हाई स्कूल की अलहदा पेमेंट होती है। तो इस सूरत में काफ़ी सारा खाता गड़मड़ हो जाता है और आप लोगों को पता नहीं चलता कि हमारे कितने पैसे मौजूद हैं। तो इसलिए इस खसूसी हिदायत पर अमल करना है कि पहले पैसे चेक करवाने हैं, फिर पैसे निकलवाने हैं। और इसके बाद जो है कि पैसे निकलने के बाद आप लोगों को एक रसीद जारी की जाती है। ये रसीद लाजमी वसूल किया करें। रसीद के ऊपर आपकी मुकम्मल पेमेंट का हवाला होता है। चाहे आपको एजेंट 2-4 हज़ार हड़प करके भी बताए कि आपके इतने पैसे आए थे, तो रसीद के ऊपर वो पेमेंट भी साथ होती है कि आपके अकाउंट में इतने पैसे थे, इतने निकल चुके हैं। तो जी हाँ नादरीन, अब हम आपको ये बताना चाहेंगे कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की इस नई किस्त का आगाज किस तारीख से होने जा रहा है। तो इस हवाले से ऑथेंटिक अपडेट आई हुई है कि ये नई किस्त आप लोगों को 15 जनवरी या फिर 20 जनवरी तक मिलना शुरू हो जाएगी। और यहाँ पे मैं आपको एक और अहम बात ये बताना चाहता हूँ कि बेनजीर प्रोग्राम की जानिब से अक्सर तारीख पर अमल क्यों नहीं किया जाता। 10 तारीख बताई थी तो 10 तारीख से पैसे क्यों शुरू नहीं किए गए। तो इसकी बड़ी वजह यह है कि जब बेनजीर प्रोग्राम की जानिब से एक ऑथेंटिक डेट बताई जाती है कि फलां डेट को पैसे मिलना शुरू होंगे, तो अगर उसी तारीख से पैसे मिलना शुरू हो जाएं तो तमाम खवातीन एक ही दिन अपने करीबी अदायगी मरकज पर जाकर रश मचा देंगी। काफ़ी गंभीर सूरत हाल बन जाती है। तो इस सूरत में बेनजीर प्रोग्राम की जानिब से ये कोशिश की जाती है कि अगर खवातीन को किस्त की तारीख बतानी है तो उसमें खाता गड़मड़ करना होता है। कभी 10 की बजाय 12 तारीख को पैसे जारी किए जाते हैं, 15-20 तारीख तक का अब कहा गया है। तो इंशाल्लाह 15 तारीख से पैसे मिलना शुरू होंगे। तो इसमें 16 या 17 तारीख का भी वो हो सकता है कि 17 तारीख से पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे। और इस वक्त तक जो ऑथेंटिक अपडेट आई है उसके मुताबिक 15 से 20 तारीख तक ये पैसे जारी करने का फैसला किया जा चुका है। बाकी आपको ये भी क्लियर करता चलूँ कि बेनजीर प्रोग्राम की जानिब से पहले ये कहा गया था कि ये नई किस्त आपको मरहलावार सिस्टम के तहत मिलेगी, लेकिन अब इस फैसले में भी तब्दीली होने जा रही है कि उम्मीद काफ़ी है कि आप लोगों को इस बार मरहलावार सिस्टम की बजाय एक ही दिन से पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन इस हवाले से ऑथेंटिक नोटिफिकेशन का भी इंतज़ार करना होगा। जो ऑथेंटिक अपडेट आएगी फिर हम आप लोगों को ये क्लियर करेंगे कि एक ही दिन से पैसे मिलना शुरू हो रहे हैं या फिर मरहलावार सिस्टम है। तो इसके लिए
आप सब लोगों ने अपने अपने ज़िला का नाम कमेंट्स में लाजमी मेंशन करना है, ताकि आप सब लोगों के ज़िला के हवाले से हम आपको अपडेट कर सकें कि आपका ज़िला मरहलावार सिस्टम में शामिल है या नहीं। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि बेनज़ीर प्रोग्राम की जानिब से जो वैलिड सिमें तकसीम हो रही हैं, इन वैलिड सिमों के हवाले से भी एक नई अपडेट आई हुई है कि जिन लोगों को वैलिड सिमें मिल चुकी हैं वो तो बिल्कुल बेहतर है, लेकिन जिनको वैलिड सिमें नहीं मिली वो लोग 15 तारीख से पहले पहले अपनी वैलिड सिमें हासिल कर लें और अपने वैलिड अकाउंट ओपन करवा लें। फिर जो है वैलिड सिमों वाला सिस्टम बंद हो जाएगा। और ये भी लगता है कि बेनज़ीर प्रोग्राम की जानिब से जो नई किस्त का आगाज़ होने जा रहा है, तो इस नई किस्त के आगाज़ की वजह से ये नोटिस जारी हुआ है कि 15 तारीख से ये वैलिड सिमें बंद कर दी जाएं। उसके बाद जो है कि नई किस्त का आगाज़ हो जाएगा। नई किस्त में लोगों को सिर्फ पैसे मिलेंगे, वैलिड सिम वाला सिस्टम बाद में शुरू किया जाएगा। यानी कि वैलिड सिमें मिलती तो रहेंगी, लेकिन जब तक ये नई किस्त का तकसीम का अमल शुरू होता है तब तक ये वैलिड सिमें बंद रहेंगी। लेकिन इस हवाले से अभी तक सिर्फ यही नोटिफिकेशन आया है कि 15 तारीख तक सब लोग अपनी अपनी वैलिड सिमें निकलवा लें। तो जी है नादरीन, अब हम आपको ये बताते चलें कि वैलिड सिम के जरिए जो लोग पैसे हासिल करना चाहते हैं कि हमें वैलिड सिम मिल चुकी है, हम अपनी नई किस्त कैसे निकलवाएं। तो इस हवाले से भी आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि इंशाल्लाह इसी अगले 2-3 महीनों में बेनज़ीर प्रोग्राम की एक और नई किस्त शुरू होगी। तो उस नई किस्त में आप लोगों को वैलिड सिम के जरिए पैसे मिलेंगे। लिहाजा वैलिड सिम को आप लोगों ने संभाल कर रखना है। अगर इस बार आपको पुराने तरीके से पैसे मिलेंगे तो आप लोगों ने ये नहीं समझना कि वैलिड सिम का हमें क्या फ़ायदा है या इसके ज़रिए पैसे नहीं मिल रहे। तो आप लोगों की अगली जो आने वाली नई किस्त होगी उसमें इस वैलिड सिम का किरदार ज़रूर होगा। और वैलिड सिम अगर आपके पास नहीं होती, गुम हो जाती है, तो इस सूरत में आप लोगों को नई किस्त भी नहीं जारी की जा सकेगी। तो जी नादरीन, अब हम आपको ये बताना चाहेंगे कि बेनज़ीर प्रोग्राम की जानिब से जो लोग नाअहल हो चुके हैं उनको अब क्या करना चाहिए। तो उन सब लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपने दोबारा सर्वे का इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग दोबारा सर्वे ना करवाने की वजह से नाअहल हुए हैं। तो उन लोगों को चाहिए कि वो दोबारा सर्वे का इंतज़ार करें। जब उनका दोबारा सर्वे ओपन हो जाए, दोबारा सर्वे करवा के फिर वो लोग अहल हो सकेंगे। बाकी जिनका गुर्बत का स्कोर बढ़ चुका है वो लोग भी अपने दोबारा सर्वे के वक्त का इंतज़ार करें, क्योंकि दोबारा सर्वे आप लोगों का 3 साल बाद होता है। तो 3 साल आप लोगों को वेट करना पड़ेगा, फिर आपका सर्वे होगा, फिर आप लोग बेनज़ीर प्रोग्राम में दोबारा अहल हो सकेंगे। और जी हाँ, इसके साथ साथ हुकूमत की जानिब से रमज़ान पैकेज का आगाज़ भी होने जा रहा है। तो रमज़ान पैकेज के हवाले से बड़ी खुशखबरी आ चुकी है कि 10-15 दिनों तक इस रमज़ान पैकेज का निज़ाम शुरू हो जाएगा। रमज़ान पैकेज में लोगों की रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगी और बाकायदा हुकूमत की जानिब से तरतीब भी शुरू कर दी जाएगी कि किस तरह से रमज़ान पैकेज तकसीम करना है, किन लोगों को पैसे जारी करने हैं। लिस्टें बनना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि 1-1.5 महीने बाद रमज़ान का बाकायदा आगाज़ होगा। 18 फरवरी से खैर रमज़ान का पहला रोज़ा होगा शायद। तो इंशाल्लाह आप सब लोगों ने इस रमज़ान पैकेज के लिए अगर अहल होना है, तो आप लोगों को एक छोटा सा काम बताता हूँ कि अगर आप लोग सुबह पंजाब में रहते हैं तो आपका PSER सर्वे मुकम्मल होना चाहिए। अगर आप लोगों के घर में PSER सर्वे की टीम आई थी और आपका PSER सर्वे घर बैठे हो चुका है, तो आपको मुबारक हो कि आप भी रमज़ान पैकेज की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। लेकिन देखा यह जाएगा कि अगर आप गरीब और मुस्तहिक हैं तो फिर आपको रमज़ान पैकेज का 10,000 ज़रूर मिलेगा। और दूसरे नंबर पर जो लोग बेनज़ीर प्रोग्राम में रजिस्टर्ड हैं, उनका गुर्बत का स्कोर 32 से कम है, वो लोग भी अब बेनज़ीर प्रोग्राम की जानिब से रमज़ान पैकेज के ज़रिए 5,000 हासिल कर सकेंगे। जिस तरह पिछले साल वफाकी हुकूमत की जानिब से 5,000 का रमज़ान पैकेज शुरू किया गया था, वो भी इस बार शुरू होगा। उसमें भी आपको 5-5 हज़ार मिलेंगे, लेकिन वैलिड सिम के ज़रिए ये 5,000 मिलेगा। तो वैलिड सिम जिनके पास मौजूद है उनको ही ये रमज़ान पैकेज मिल सकेगा। तो आप लोगों ने वैलिड सिम के हवाले से भी एक्टिव रहना है, अपनी वैलिड सिम हासिल कर लेनी है। इस वैलिड सिम के ऊपर आपको रमज़ान पैकेज की पेमेंट का मैसेज आएगा और इसके ज़रिए पैसे मिलेंगे। बाकी इसके अलावा अगर कोई नया कोड जारी होता है, जिस तरह के पिछले साल 80-70 का कोड आया था, 81-23 या इस तरह का कोई भी कोड जारी होता है, तो वो कोड भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो इसके लिए अभी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों तक इस हवाले से जो नया कोड जारी हो वो भी पहुंच जाए और आप वक्त पर अपनी रजिस्ट्रेशन करवा के इसमें अहल हो सकें। तो जी हाँ, अब हम आपको ये बताना चाहेंगे कि बेनज़ीर प्रोग्राम के पैसे कैसे चेक करने हैं, इसमें अहलियत कैसे मालूम करनी है। तो इसके लिए 8171 पोर्टल को इस्तेमाल करें। अगर 8171 पोर्टल का इस्तेमाल करने का तरीकाकार आपको मालूम नहीं है, तो आपने इस वीडियो के कमेंट्स में जाके 8171 लिखना है, फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में वो तरीका भी बता देंगे। क्योंकि अब 8171 पोर्टल पर आप लोगों को एक नहीं 3 स्टेटस बताए जाते हैं। एक बेनज़ीर प्रोग्राम की अहलियत का, दूसरे नंबर पर वैलिड सिम का, और तीसरे नंबर पर बेनज़ीर प्रोग्राम के दोबारा सर्वे का स्टेटस आपको बताया जाता है कि आप दोबारा सर्वे करवा सकते हैं या नहीं, या फिर आपको वैलिड सिम जारी हो चुकी है या नहीं, या फिर आप वैलिड सिम के लिए अहल भी हैं या नहीं। इस तरह के डिफरेंट 3 किस्म के स्टेटस आपको इसी पोर्टल पर अब बताए जाते हैं। और इसके अलावा बेनज़ीर प्रोग्राम का हेल्पलाइन नंबर है, इस पर भी आप लोग अपने पैसे चेक करवा सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए 0800264777। और इसी तरह बेनज़ीर प्रोग्राम की पेमेंट का जो मैसेज
میسج آتا ہے وہ آپ کو 8171 سے آتا ہے، 8171 کے علاوہ کسی اور نمبر سے کبھی بھی آپ کو میسج نہیں